चिकन पैटी कबाब जिन्हें स्टीम करके लंबे अरसे के लिए फ्रीज़र में कैसे स्टोर किया जा सकता है। बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करते हुए जायकेदार सॉफ्ट एंड टेंडर पैटी कबाब कैसे तैयार किए जा सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम मुजफ्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चिकन पैटी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज बिना टाइम ज़ाय किए ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज है दरमियाने साइज़ की, चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लें। प्याज का वज़न 150 ग्राम तक होना चाहिए। हाथों में दबा के इसका पानी अच्छे से निचोड़ लें। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डाल के भी इसका पानी निचोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपने अच्छे से इसका पानी निचोड़ देना है। ये देखिए कैसे इसमें से पानी निकला है। अब जो प्याज हम लोगों ने निचोड़ के रखा है इसे एक साइड पे रख दें। बोनलेस चिकन आधा किलो मतलब कि 500 ग्राम्स है। मैंने चिकन थाई और लेग का मीट यूज़ किया है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लें या मशीन में से निकलवा लें, जैसे भी आप कीमा बनाते हैं। बेसिकली हमें चिकन का कीमा चाहिए आधा किलो। ठीक है, बोटियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 चाय का चम्मच नमक या जायके के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच या जायके के मुताबिक, घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच या जायके के मुताबिक। प्याज जो हमने निचोड़ के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। धनिया बारीक सा कटा हुआ 2 से 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 या जायके के मुताबिक। मेरे पास थोड़ी रेड वाली भी थी तो वो भी मैंने साथ में डाल दिए, कलर प्यारा आ जाएगा। ताज़ा नींबू का रस 1.5 चाय का चम्मच। मैंने इसमें होममेड गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेक कीजिएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको अच्छी तरह मसल के गूँदें। जितना ज़्यादा आप इसको मसलेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें लचक आएगी और उतना जायकेदार आपके कबाब बनेंगे। इतना मसलें कि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। इस तरह से कवर करें, फ्रिज में रख दें आधा घंटा या इतनी देर कि कीमा ठंडा हो जाए। जब कीमा ठंडा हो जाए तो हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें या पानी से गीला कर लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे। बोल बना लें ताकि इसमें क्रैक ना हो कोई भी। फिर हाथों में इस तरह से आप फैलाएं इसको। जितना बड़ा छोटा आपने पैटी का साइज़ रखना है आप इसके बना लीजिए कबाब। और माशाल्लाह से ये देखें बेहतरीन हमारे पैटी कबाब रेडी है। रेसिपी आपने देखा कितनी सिंपल है, लेकिन बहुत जायकेदार ये बनते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हाथों को ऑयल से ग्रीस करें और बोल बना लें। प्लास्टिक की शीट के ऊपर बोल रखें, फिर से प्लास्टिक की शीट रखें, इसके ऊपर कोई सीधी प्लेट ले लें या कटिंग बोर्ड ले लें। लेकिन आपने बोल बनाने से पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है, ठीक है। इस तरह से दबाएं और ये देखें आपके कबाब रेडी हैं। कबाब फ्रीज़ करने के लिए अगर आप लोग चाहें तो एक एक सिंगल पैटी भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। इसी क्लिंग रैप में आप इसे अच्छी तरह से रैप करें इस तरीके से। अब इस तरह तमाम पैटी आप रैप कर सकते हैं किसी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में। इंडिविजुअली आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक ट्रे में इसे लगा देना है, फ्रीज़र में रख दें। जब ये जम जाएं, सख्त हो जाएं, निकाल लें, ज़िप लॉक बैग में डालें या एयर टाइट कंटेनर में डालें और फ्रीज़र में स्टोर कर लें 1 महीने के लिए। तीसरा तरीका इसको स्टीम करने का है, जिसके लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, स्टील का स्टैंड रख देंगे। स्टैंड को मैंने ग्रीस नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कवर करके इसको पका लें इतना कि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। जब पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल आ जाए तो आपने इसके अंदर पैटी कबाब सेट कर देने हैं, जितने भी ईजीली इसमें आ जाएं। इसके ऊपर बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रखेंगे और दूसरी लेयर्स लगाएंगे। आपने 2 से ज़्यादा कबाब की लेयर नहीं लगानी, मैक्सिमम सिर्फ़ और सिर्फ 2 लेयर्स लगेंगी इसके अंदर। कवर करें, 6 से 7 मिनट के लिए इसको स्टीम करें।
अगर तो आप कबाब की 2 से ज़्यादा लेयर्स लगाते हैं तो नीचे वाले कबाब स्टीम हो जाएंगे, ऊपर वाले रह जाएंगे, या ज़्यादा टाइम के लिए स्टीम करेंगे तो कबाब का जायका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप मेरा ये तरीका फ़ॉलो करते हैं तो एज़ इट इज़ ही आपने फ़ॉलो करना है, 2 से ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाएंगे। बहुत आराम से कबाब आप बाहर निकाल लें। मैंने पास खड़े रह के पूरे 7 मिनट के लिए इसे स्टीम किया है। एक प्लेट में निकाल लें, ठंडा कर लें। जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें। जब ये सख्त हो जाएं, जम जाएं, तो आपने निकाल के इसे ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में 2 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। एक तवे को ऑयल से ग्रीस करें और कच्चे कबाब जो हम लोगों ने अभी रेडी किए थे वो इसमें रख देंगे। मैं आपको कुक करके कबाब दिखाने लगी हूँ। ये स्टीम कबाब नहीं है, ये कच्चे कबाब हैं, ठीक है। आधा किलो कीमे में मेरे 8 बड़े साइज़ की इस तरह की पैटी कबाब बने हैं। 5 मैंने स्टीम कर ली हैं और 3 मैं इस तरह से आपको कुक करके दिखा रही हूँ। लो टू मीडियम लो हीट पे कुक करेंगे, साइड को चेंज करते हुए। कोई मिनट का हिसाब नहीं कि इतने मिनट एक साइड, इतने मिनट दूसरी साइड। साइड को चेंज करते हुए कुक कर लें जितना भी कलर आपको पसंद हो। ओवर कुक मत कीजिएगा, अगर तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ गया है, मैं इसे निकाल लूँगी। आपको लाइट या डार्क जैसा कलर पसंद हो आप इसको उतनी देर के लिए कुक कर लीजिएगा। स्टीम करके कबाब मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और आप में से काफ़ी लोगों का एक ही क्वेश्चन आता है कि स्टीम्ड कबाब कैसे कुक करने हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एक तवे को सेम इसी तरह से ही आपने ग्रीस कर लेना है। जो कबाब स्टीम किए थे आपने सेम इसी तरह से ही कुक करना है। क्योंकि स्टीम किए हुए कबाब ऑलरेडी कुक्ड हैं 100%, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसे कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपके कबाब जो हैं वो कुक हो जाएंगे। फ्रीज़र में अगर आप स्टोर करते हैं स्टीम किए हुए कबाब तो आपने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख देना है। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो बिल्कुल इसी तरह से ही आप कुक कर लेंगे। तो वो तमाम मेरे व्यूअर्स जो मुझसे पूछ रहे थे कि स्टीम किए हुए कबाब कैसे कुक करने हैं, तो ये देखें ये तरीका है। सेम जैसे कच्चे कुक करने हैं, स्टीम किए हुए भी सेम इसी तरह से कुक करने हैं। लेकिन स्टीम कबाब को कुक करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हमने बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करते हुए झटपट से बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटी कबाब रेडी की हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर बन के तैयार हुए हैं। आपने ये मज़ेदार सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन कबाब की रेसिपी मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ही इंशाल्लाह ये मज़ेदार चिकन कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसे बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर एज अ स्नैक भी आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी तमाम चिकन कबाब रेसिपीज़ की तरह आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फ़ीडबैक पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पे। सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही आसान रेस्टोरेंट जैसी मलाई बोटी घर पे तैयार करेंगे, बिना ओवन बिना ग्रिल के तवे पे से कुक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं साथ साथ बहुत काम की बातें शेयर करती रहूँगी। तो आज ये बिना टाइम ज़ाय किए ज़बरदस्त रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/3 कप गाढ़ा दही है, 3 से 4 खाने के चम्मच गाढ़ी वाली क्रीम, 1.5 खाने का चम्मच ताज़ा नींबू का रस, 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद वाला सिरका, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट, नमक 1 चाय का चम्मच या जायके के मुताबिक, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर घर पे ग्राइंड की हुई हैं आधी चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चों की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, या डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा करना है, कितना स्पाइसी करना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करें और ये हमारा मैरिनेट बिल्कुल रेडी है। बोनलेस चिकन आधा किलो, मैंने थाई मीट यूज़ किया है, आप चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दही वाला मिक्सचर इस पे पोर कर देंगे और अच्छे से मिक्स करना है इसे। मेक श्योर कि तमाम बोटियों पे अच्छी तरह से दही वाला मिक्सचर लग जाना चाहिए।
बोटियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चिकन को वॉश करके रख दीजिएगा ताकि उसका पानी निकल जाए। कवर करके 4 घंटे इसको फ्रिज में रखें या फिर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। स्क्रीन में जैसे मैंने फोल्ड करके चिकन की बोटी को स्कीवर में लगाया है, इसी तरह से आप लगा सकते हैं। अगर स्मॉल साइज़ की हो तो सीधी भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर थोड़ी बड़ी बोटी हो तो फोल्ड करके आप इसको सीख में लगा लें। बैम्बू स्क्यूवर जिस तरह की यूज़ कर लें, जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, या फिर आप स्टील की भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और ये देखें, जितनी भी बोटियां आपने एक सीख में लगानी हैं अपने हिसाब से लगाइएगा। मैंने आधा किलो में 4 इस तरह के स्क्यूवर्स रेडी किए हैं। कुक करने के लिए एक फ्लैट तवे के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 से 2 खाने के चम्मच उसको ब्रश की मदद से फैला लें। तवे को थोड़ा सा गर्म कर लें और स्क्यूवर्स इसके ऊपर सेट कर दें। आपने इसको लो टू मीडियम लो हीट पे कुक करना है, ठीक है, और साइड चेंज करते रहेंगे। जो मैरिनेट बाकी बच गया था, जो बोल के अंदर रह गया था, इसको वेस्ट नहीं करना। इसको ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा लगाते रहें। इससे बोटियां टेंडर भी हो जाएंगी और हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है। साइड आप इसकी चेंज करते रहेंगे ताकि एक जैसा ये कुक हो जाए। चारों तरफ से आपने इसे कुक करना है। कुकिंग टाइम डिपेंड करता है चिकन के पीसेस पे। अगर तो स्मॉल साइज़ के चिकन का मीट हुआ तो ये जल्दी गल जाएगी। अगर तो बड़े साइज़ के चिकन का मीट यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको गलने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। लो टू मीडियम लो हीट पे इसे इतना पका लें जितना भी कलर आपको पसंद हो। आप देखेंगे, आपको उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो जाएगा कि बोटी गल गई है। अगर आप बहुत ही टेंडर बनाना चाहते हैं तो कम से कम इसको 4 घंटे आप लगा के मसाला फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से ये गल जाए। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट गल चुकी है। बस इतना मैं कुक करूँगी जितना कलर मुझे पसंद है। तो ये देखें, मैंने इसको इतना पकाया है। आपको जितना भी लाइट डार्क कलर चाहिए आप अपने हिसाब से इसको पका लीजिएगा। आप इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, चारकोल्स के ऊपर। मैंने तवे पे कुक किया है सबकी आसानी के लिए। ईद या फिर इफ्तार की दावतों के लिए आप बनाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखना है। मलाई बोटी का नाम ही इसलिए मलाई बोटी है कि इसकी बोटी मलाई जैसी सॉफ्ट होनी चाहिए, जिसके लिए आपको इसे अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर थोड़ा सा आप इसमें मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे। मैं आपको सॉफ्टनेस चेक करवा दूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो कम से कम 4 घंटे या फिर ओवरनाइट आप इसको रेस्ट दीजिएगा फ्रिज के अंदर। चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो सर्च करें कुकिंग विद पैशन चिकन पकोड़ा रेसिपी, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। रेसिपी मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। आज आपके साथ चिकन सीख कबाब विद ग्रेवी या फिर कबाब मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। तो आप लोगों की फरमाइश पे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से घर पे मौजूद बेसिक से मसालों के साथ ज़बरदस्त कबाब विद ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ये लाजवाब ज़बरदस्त रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो चिकन ब्रेस्ट का कीमा है। मैंने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया था आधा किलो, जिसे वॉश करके अच्छे से ड्राई किया, फिर चॉपर में इस तरह से कीमा बना लिया, ठीक है। मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आप नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स मतलब कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच या फिर जायके के हिसाब से, काली मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से शामिल किया करें। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चम्मच। ब्रेड क्रम्स ना हो तो ब्रेड के स्लाइस लेकर चॉपर में चॉप कर लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। दरमियाने साइज़ का प्याज जो कि वज़न में 150 ग्राम था, मैंने उसको चॉप कर लिया और पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। प्याज का पानी निचोड़ के ही शामिल करना है। हरी मिर्चें चॉप की हुई 1 से 2 खाने के चम्मच या जायके के हिसाब से। चॉप किया हुआ धनिया 3 से 4 खाने का चम्मच। लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे आप मक्खन या घी शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है।
जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे कबाब आपके बाइंड होंगे, ठीक है। तो कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। ये देखें, तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो गई हैं। अब इसे कवर करें, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें या इतनी देर कि कीमा ठंडा हो जाए। कीमा जब ठंडा हो जाएगा तो शेप होल्ड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लकड़ी की स्टिक ले लें, कोई स्ट्रॉ ले लें, कोई पेंसिल ले लें, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जिसे आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। हाथों को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। उसके बाद कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, डिपेंड करता है आपने क्या साइज़ रखना है कबाब का। मैं मीडियम साइज़ रख रही हूँ। एक बोल बनाएंगे और इस तरीके से जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है इस तरह से कबाब बना लेंगे। इवनली आपने इसको स्टिक पे फैला देना है। मैं लकड़ी के चम्मच की बैक साइड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया था। तो ये देखें, बहुत इजीली ये स्लाइड हो जाएंगे। बहुत आसानी से ये कबाब बन जाते हैं क्योंकि कीमा ठंडा है, हमने जो स्टिक है ऑयल से ग्रीस की हुई है, तो इजीली बन जाएंगे। मैंने दरमियाने साइज़ के कबाब बनाए हैं तो मेरे 12 तैयार हुए हैं। आसानी से 10 से 12 बन जाएंगे आधा किलो कीमे में। कच्चे कबाब फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1 महीने के लिए। यहाँ पे एक तवा लेंगे जिसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा बस ग्रीस कर लें तवे को। कबाब इस पर सेट कर देंगे। मीडियम लो टू लो हीट पे आपने इसको कुक करना है। कबाब अच्छे तरीके से पकाने की ट्रिक ये है कि आपने साइड इसकी चेंज करते रहना है ताकि कबाब की शेप भी ख़राब ना हो और कबाब हर तरफ से एक जैसे कुक हो जाएं और अच्छे से एक जैसा कलर आ जाए। ये देखें, मैं आपको चेक करवाऊँ क्योंकि मैं साइड चेंज करती जा रही हूँ तो हर तरफ से कलर आता जा रहा है। चलें, जो कबाब पकते जा रहे हैं उसे उतार लेंगे। ओवर कुक नहीं करना आपने इसे। अब आप इसको अगर फ्रीज़ करना चाहें तो पके हुए कबाब आप 2 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इन्हें ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 1/2 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेंगे, आप घी भी ले सकते हैं। 4 से 5 हरी इलायची शामिल करेंगे और एक दरमियाने साइज़ की काली इलायची भी डाल देंगे। सूखी लाल मिर्चें 2 से 3 डालें। अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। साथ ही यहाँ पे प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, वज़न में 175 ग्राम, जिसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया और पेस्ट बना ली है, ठीक है। और 1.5 चाय का चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लें। यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक। नमक हमेशा अपने जायके के हिसाब से शामिल किया करें। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और रेगुलर लाल मिर्चें आधी चाय का चम्मच या जायके के हिसाब से। ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच, जो कि फुल भर के नहीं डाला मैंने। धनिया पाउडर आधी चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। आपने इसको इतना पका लेना है कि प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए इस तरीके से। जब इसका ऑयल अलहदा आपको नज़र आने लगे तब टमाटर की पेस्ट शामिल करेंगे। 3 मैंने टमाटर लिए जिसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया और इस तरीके से इसकी पेस्ट बना ली है। टमाटर वज़न में 375 ग्राम थे, ठीक है। और इसको भी इतना पका लें कि पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल अलहदा हो जाए तो आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही डालते टाइम आपने हीट थोड़ी कम कर देनी है या फिर चूल्हा बिल्कुल ही बंद कर दें ताकि दही फट ना जाए। मिक्स करें और साथ ही इसमें कबाब शामिल कर देंगे। अब इसकी भुनाई इतनी करनी है कि जो दही हमने शामिल किया, दही का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल फिर से इसका अलहदा हो जाए, ठीक है। 1-2 मिनट लगेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। ये देखें, ऑयल फिर से अलहदा हो गया। जब ऑयल अलहदा हो जाए तो 2 कप या ज़रूरत के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कितनी बनानी है इसकी। मिक्स कर दें। बॉईल आने का वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो कवर करेंगे और कवर करके मीडियम हीट पे 12 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच सूखी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो भी डाली जा सकती हैं।
मिक्स कर लें। ग्रेवी अगर आप लोग यहाँ पे गाढ़ी करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसे पका लें। ठीक है, ग्रेवी की थिकनेस आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप इसको पतला गाढ़ा करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ये इतनी है, ये देखें। बस कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसे मज़ीद और कुक करूँगी, उसके बाद सर्व कर दूँगी। मज़ेदार किस्म के हमारे कबाब रेडी हैं। अगर आप लोग ये रेसिपी बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ में मैं ये बना के दिखा चुकी हूँ। आप में से काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि चिकन में ये रेसिपी शेयर करें, तो घर पे मौजूद बेसिक से मसालों के साथ बेहतरीन किस्म की कबाब विद ग्रेवी, या फिर आप इसे कबाब मसाला भी कह सकते हैं, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब हमारे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ग्रेवी बहुत ही जायकेदार है। कबाब मैं तोड़ के चेक करवा देती हूँ, ये रुई के जैसे सॉफ्ट हैं और जायकेदार हैं। चिकन सीख कबाब की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वीडियोस वायरल रहीं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। इंशाल्लाह आज ये ग्रेवी के साथ भी कबाब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। अब आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चठारेदार चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बना के आप लोग फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, दावतों के लिए, रमज़ान में इफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है। घर पे मौजूद बेसिक से मसालों के साथ ये कबाब हम लोग तैयार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो कीमा है, मैंने चिकन का लिया है, चिकन ब्रेस्ट का, लेकिन आप लोग बीफ या मटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं है, इस तरह से चंक्स होने चाहिए। ठीक है, आधा किलो चिकन का कीमा है और 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। ब्रेड क्रम्स ना हो तो डबल रोटी के स्लाइस ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं आप लोग, और 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर लें। चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, खुश्क अनारदाना जिसे मैंने क्रश कर लिया है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच, या फिर जायके के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, खुश्क धनिया क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर जायके के हिसाब से, चाट मसाला 1/4 चाय का चम्मच, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, हाथों से मसल के फिर यूज़ कीजिएगा। लीमू का रस 1 चाय का चम्मच अंदाजे के मुताबिक, लेकिन ताज़ा लीमू इस्तेमाल कीजिएगा। प्याज दरमियाने साइज़ की, वज़न में 150 ग्राम्स हैं और मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। प्याज भी बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया, हाथों में दबा के पानी इसका निचोड़ देंगे। अगर चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप बारीक बारीक जैसे ऑमलेट के लिए प्याज कट करती हैं वैसे चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में कोई भी हम लोगों ने ज़्यादा बारीक चीज़ें या पाउडर मसाले इस्तेमाल नहीं किए, क्रश किए हुए मसाले इस्तेमाल किए, तो इसीलिए प्याज भी बहुत बारीक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ, धनिया में भी पानी नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच चॉप करके, पानी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। रेसिपी तैयार करने से पहले तमाम चीज़ें वॉश करके रख दिया करें ताकि ड्राई हो जाए, या फिर किचन टॉवल से ड्राई करके फिर यूज़ किया करें। देसी घी 1 खाने का चम्मच, लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच। देसी घी होना ज़रूरी नहीं है, आप रेगुलर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मसल के मिक्स करेंगे ताकि कीमा और सब्ज़ियां यकजान हो जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे। आटे की तरह आपने इसको गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे ना, उतने ही ज़्यादा अच्छे कबाब जो हैं बाइंड होंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे बिल्कुल भी नहीं। आटे की तरह आपने इसको गूंद लेना है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ, कीमा और सब्जियाँ यकजान हो गई हैं।
ये देखें हाथ में इस तरह से आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर ये होल्ड कर लें तो इसका मतलब है ठीक है। अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा या 1 घंटा, वेदर पे डिपेंड करता है, इतनी देर कि कीमा ठंडा हो जाए। लेकिन चाहें तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। मैंने इसको आधा घंटा कवर करके फ्रिज में रख दिया था। पानी से हाथों को गीला करेंगे, जो भी साइज़ आपने बनाना है उतना मिक्सचर लेंगे और देखिए आप कीमा थोड़ा सा टाइट है इतना कि इसका बोल आसानी से बन रहा है, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, तो ठंडा कीमा जो है उसके पैटी बनाना आसान होते हैं। तो ठंडे कीमे को होल्ड करना आसान होता है। तो अगर आपसे कीमा हैंडल ना हो तो आप भी मेरी तरह इसको फ्रिज में रख लीजिएगा आधा घंटा या फिर 1 घंटा और इस तरह हाथों में दबा के इसको पैटी की शेप दे दें। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें कबाब थोड़े से मोटे बनेंगे, ज़्यादा पतली पतली पैटी नहीं बनेगी इसमें। ये रेगुलर जो चिकन पैटी कबाब है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें 8 कबाब बनके मेरे तैयार हुए हैं। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल लेंगे, स्टिक डाल के हमेशा की तरह टेस्ट करेंगे। जब आपको स्टिक के इर्द गिर्द बबल्स नज़र आएँ तब आप इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। कबाब फ्रीज़ करने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप कबाब की एक लेयर लगाएं, प्लास्टिक की शीट बिछाएं, फिर एक कबाब की लेयर लगाएं, बंद करें और फ्रीज़र में रख दें। 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरे रमज़ान में आप इसको बना के एंजॉय करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या कभी अचानक कोई मेहमान आ जाए, दावतों के लिए बेस्ट रेसिपी है। और ये इससे पहले जितनी भी मैंने कबाब की रेसिपीज़ शेयर की हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है उनसे और बहुत मज़ेदार है। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कबाब रेसिपीज़ में से एक है। अक्सर रात में मुझे भूख लगती है ना, तो फिर मैं निकाल के कबाब वगैरह फ्राई करके खा लेती हूँ। अच्छा, आप इसकी साइड को चेंज करते हुए फ्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि आप वेट करेंगे एक तरफ कलर आए तो फिर साइड आपने चेंज करनी है, नहीं। एहतियात से आप इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि इवनली ये कुक हो जाएं। कबाब क्योंकि मोटे हैं इसलिए आपने ज़्यादा तेज़ हीट पे इसको कुक नहीं करना। तकरीबन कम से कम भी 8 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे। ये देखें अभी मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। आपने इसको इतना फ्राई करना जितना भी कलर आपको पसंद है। कबाब जो हैं वो गल गए हैं, सिर्फ मैंने कलर देने के लिए मज़ीद और फ्राई किया और माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन और जायकेदार किस्म के कबाब हमारे तैयार हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये सॉफ्ट हैं। ये देखें ऊपर से देख रहे हैं आप लोग क्रिस्पी हैं, लेकिन अंदर से सॉफ्ट भी हैं और सॉफ्ट होने के साथ साथ जूसी भी हैं। बहुत स्पंजी से ये कबाब बनके तैयार होते हैं। ये चेक करें आप इसकी सॉफ्टनेस। और बिल्कुल बेसिक से मसालों का हमने इसमें इस्तेमाल किया, कोई स्पेशल चीज़ हमने इसके अंदर डाली ही नहीं। मैंने इसको दबा के दिखाया कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर कबाब आपके फेवरेट हैं तो आपने मेरी ये फेवरेट रेसिपी मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। बनाएं, फ्रीज़ करें, एंजॉय करें। रमज़ान में तो ये मस्ट ट्राई करनी बनती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।